एक समय की बात है, भरतपुर नाम के एक गांव में सुशीला अपने बच्चों और पति के साथ रहती थी। सुशीला की एक नंद भी थी, जिसे सुशीला बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुशीला चाहती थी कि उसकी ननद सोनिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो उनके घर से चली जाए। सुशीला जब देखो तब सोनिया पर हुक्म झाड़ती रहती थी और उससे दिन भर काम करवाती। एक दिन सुशीला सोनिया से बात करते हुए कहती है, ओ महारानी, अब आराम ही करती रहेगी या खाना भी बनाएगी? चल जाकर खाना बना। सोनिया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो घर के सब लोगों को खाना खिलाती है। छी, इतना गंदा खाना, इसे तो कोई कुत्ता भी न खाए। इतने में ही सुशीला उस खाने की थाली को फेंक देती है। यह सब देखकर सोनिया बड़ी दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, आप मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे भी आपके पास बुला लो माँ। सोनिया को यूं रोते रोते नींद आने लगती है और वो सो जाती है। अगली सुबह सोनिया रसोई में काम कर रही होती है। तभी सुशीला रसोई में आकर कहती है, देख सोनिया, होली का त्योहार आने वाला है और मुझे बहुत सारा काम है। भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं सब काम कर लूंगी। होली का नाम सुनकर सोनिया को अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। वो भी क्या दिन थे जब मैं और मेरी सहेलियां मिलकर होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। तभी राहुल सुशीला के पास भागता हुआ आता है और कहता है, मम्मा, कल होली है, हमें होली की रंग और पिचकारी चाहिए। मम्मी दिला दो ना मम्मा। ठीक है, मैं शाम को बाजार से होली का सामान खरीद लाऊंगी। सोनिया भी राहुल की बातें सुनकर वहां आ जाती है और हिम्मत जुटाकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप राहुल के लिए रंग और पिचकारी लेने जाओ तो मेरे लिए भी रंग ले आना। तेरी उम्र है होली खेलने की, जा, घर में कितना काम पड़ा है, जाकर काम कर। सोनिया कुछ नहीं कहती है और चुपचाप काम में लग जाती है और काम करते करते वो रोती जा रही थी। सोनिया मन ही मन बड़ी दुखी होती है और सोचती है, भाभी तो मुझे होली खेलने नहीं देगी। सब लोग होली खेलते हैं पर भाभी मुझे नहीं खेलने देती। काश माँ जिंदा होती तो वो मुझे कभी मना नहीं करती। ऐसा सोचते सोचते सोनिया को नींद आ जाती है। तभी सुशील भी बाजार से होली का सामान लेकर आ जाती है। उसे सोता देख सुशीला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ओ महारानी, तू काम कर रही थी या सो रही थी? वो भाभी, काम करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। सुशीला सोनिया को खूब खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया अपनी भाभी के ताने सुनकर तंग आ गई थी। अब रात भी बहुत हो चुकी थी। जब घर के सभी सदस्य सोए हुए थे तो सोनिया घर से निकल जाती है। सोनिया रोते रोते एक नदी के पास पहुंच जाती है और उसमें छलांग लगा देती है। जिस नदी में सोनिया कूदती है उस नदी में एक चुड़ैल रहती थी और वो सोनिया को बचा लेती है। फिर उससे पूछती है, मुझे बताओ, तुम नदी में क्यों कूदी? तुम तो एक चुड़ैल हो। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे बताओ, क्या बात है जो तुम अपनी जान दे रही थी? ऐसा क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? जब से मेरी भाभी आई है उसने मुझे कभी होली नहीं खेलने दी और वो मुझे बहुत परेशान करती है। इस तरह सोनिया चुड़ैल को सारी बात बताती है। क्या आज होली है? होली तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर क्या करूं? जब से मैं चुड़ैल बनी हूं मेरे साथ कोई होली नहीं खेलता। सब मुझसे डरकर भागते हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम जरूर खेलोगे। पर कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो।
क्या तुम मुझे अपने साथ होली खिलाओगी? हाँ हाँ, पर तुम तो एक चुड़ैल हो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपना कोई भी रूप बदल सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। चलो चलो जल्दी। सोनिया और चुड़ैल घर चले जाते हैं और घर जाकर दोनों चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह गांव के सभी लोग अपने घरों में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे थे। तभी सुशीला भी सोनिया को आवाज लगाती है। अरे ओ सोनिया, अब सोती ही रहेगी या काम भी करेगी? चल जल्दी उठ और काम कर। मैं नहाने जा रही हूँ। घर में पड़ोसी भी आने वाले होंगे होली खेलने के लिए। हाँ भाभी, अभी करती हूँ सारा काम। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है। सुशीला भी नहाने चली जाती है। तो चुड़ैल अपने जादू से सारा काम चुटकियों में कर देती है। ये देखकर सोनिया बहुत खुश होती है और चुड़ैल का धन्यवाद करती है। इतने में ही सुशीला नहा कर आती है तो देखती है कि घर का सारा काम हुआ पड़ा है। वह घर का सारा काम हुआ देखकर बड़ी हैरान रह जाती है। तूने इतनी जल्दी सारा काम कर भी लिया? कैसे कोई भूत प्रेत करके गया है क्या? नहीं भाभी, मैंने ही घर का सब काम किया है। सुशील को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सोनिया ने इतनी जल्दी सारा काम कैसे कर दिया। तभी सोनिया सुशीला से कहती है, नहीं नहीं भाभी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। अब मैं होली खेलने बाहर जाऊं भाभी। नहीं, मैंने मना किया है ना, तुझे कोई होली वोली नहीं खेलनी। सोनिया सुशीला की बात सुनकर उदास हो जाती है। सोनिया, तुम उदास मत होना, तुम होली जरूर खेलोगे। इतने में सुशीला के घर पड़ोसी होली खेलने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही सुशीला पड़ोसियों के गुलाल व रंग लगाने आती है तो चुड़ैल अपने जादू से सुशीला को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से सुशीला के पैर में मोच आ जाती है और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। हाय रे मेरा पैर, मर गई रे, इसे भी आज ही टूटना था। अब मैं होली कैसे खेलूंगी? तभी सोनिया सुशीला के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और उसके पैरों की मालिश करती है। यह सब देखकर सुशीला को बहुत पछतावा होता है। सोनिया, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तू मेरी सेवा कर रही है। आप तो मेरी माँ जैसी हो। अगर आपकी जगह मेरी माँ होती और उन्हें कुछ हो जाता तो तब भी तो मैं ऐसा करती। देखो सुशीला, तुमने तो कभी सोनिया की कदर ही नहीं की थी और वो तुम्हें अपनी माँ के समान समझती है। मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो सोनिया। और सोनिया, तुझे होली खेलना बहुत पसंद है ना? जाकर जी भर के होली खेल। मेरे साथ कोई और भी है, वह भी मेरे साथ होली खेलेगी। तभी चुड़ैल सबके सामने आती है तो सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। सोनिया चुड़ैल के बारे में सब लोगों को बताती है। इसे भी होली खेलना पसंद है, ये भी हमारे साथ होली खेलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर सोनिया और चुड़ैल सभी लोगों के साथ में जमकर होली खेलती है।